लड़का था सुरजीत, जवान था, 20-22 साल का, मसल से दिखा रहा, मद्रासी अक्ल वाला था। उसने देखा कि इसको भी कुछ सीख देनी चाहिए। स्टेशन नजीक आ रहा है, मद्रासी ने क्या करा, वो चैन पुल करने की जगह होती ना जहाँ चैन खींचने की होती रेलवे में, मद्रासी उधर गया, चैन के तरफ देखा, फिर सरदार की तरफ देखा, फिर चैन की तरफ देखा, फिर सरदार की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं। सरदार समझ गया इसको चैन खींचना है, लेकिन ताकत कहाँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। लगाई आइडिया उसने, मद्रासी ने, अकल वाला था। चैन के तरफ देखा, फिर सरदार के तरफ, फिर चैन के तरफ, फिर सरदार। सरदार बोला छड्डो हटो, मैं खींच देंदा सही, हटो। और मद्रासी तो अपना बैग लेके दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बोले तो फंसे, बोलना तो है नहीं। उसने तो कुछ कहा नहीं कि मैं मेरे को खींच दो, उसने तो खाली उधर देखा, सरदार जी को चक्कर में डाल दिया। सरदार जी ने चैन में डाला हाथ, दूसरा हाथ डाल के वाहिगुरु जी की खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, ऐसा जोर मारा कि अलार्म तेजी से बजा, गाड़ी रुक गई। रेलवे के कर्मचारी आ गए, कुछ रेलवे पुलिस भी आ गई। क्या हुआ? सरदार बोला गया भाई, हम खींच के दिखा दिया, देखो देख। थोड़ी देर में तो कागजात हुए, सरदार जी तो बेचारे फंस गए। मद्रासी जाते जाते कह गया कि सरदार चावल भी खाया करो, अक्ल बढ़ाया करो। गेहूं खाने की बात मेरे को सिखाता है यार, तू चावल भी खाया कर। जयराम जी की वो सरदार मद्रासी को कहता है कि गेहूं खाया कर, और मद्रासी सिखाता कि चावल खाया कर। अगर मैं होता तो दो चीज और भी सिखाता। मैं कहता कि चावल तो खाया करो, लेकिन चावल में से बनाते समय पानी निकाल कर फेंका मत करो। जयराम जी की ओसामण फेंकू नहीं। चावल भी खाया करो, गेहूं भी खाया करो, और हरि कथा में आया करो, दिल भगवान से लगाया करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो बोलता है तू चावल खाया कर, वो बोलता है गेहूं खाया कर, लेकिन मैं बोलता कथा में आया कर और दिल भर से लगाया कर। अगर भगवान से दिल नहीं लगेगा तो संसार में राग होगा या तो द्वेष होगा। राग से हमारा चित्त पचता है, फंसता है, और द्वेष से चित्त जलता है। फंसना भी खतरा है और जलना भी खतरा है। राग और द्वेष को निर्मूल करने के लिए भगवत भक्ति कल युग में अति जरूरी है। भगवत भक्ति से भगवताकार वृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे राग द्वेष की गंदगी चली जाती है और चित्त पावन रहता है, प्रसन्न रहता है। तुलसीदास ने लिखा है, मेटत कठिन कुअंक भाल के, भक्ति भाग्य के कुअंकों को मिटा देती है। भक्ति एक ऐसी रसायन है कि अति पातकी भी हो, पामर हो। भागवत में लिखा है महात्म्य में कि ये भगवत कथा जो दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, जो दगाबाज हैं, जो कपटी हैं, जो लुच्चे हैं, ऐसे लोग भी भगवत भक्ति के शरण जाते तो उनके वे दोष निवृत्त हो जाते हैं और वे भी मुक्त हो जाते हैं। जो परमात्मा के प्यारे संत हैं, उनकी निगाहों से भक्ति की तन्मात्राएं बरसती है। उनकी वाणी भगवत तत्व को छूकर आती, हमारे कान पावन करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। शंकुकरण नाम का बनिया अपने साथियों के साथ व्यापार करने को गया। रास्ते में विश्रांति की और वहां उसको सर्पदंश हुआ, वो मर गया। साथियों ने धन लाकर कुटुंबियों को दिया कि तुम्हारा शंकुकरण बनिया मर गया। शंकुकरण मरकर वहां सांप हुआ है और बहुत दुख भोगता है। शंकुकरण ने अपने पुत्रों को सपना दिया कि पुत्रों में रहता हूँ, अमुक अमुक वृक्ष के पास में जो बिल है वहां रहता हूँ, बड़ा दुखी हूँ। मेरी सदगति करने के लिए तुम उपाय करो और यहाँ खूब धन गड़ा है वो भी ले जाओ।
रात्रि का स्वप्न आया शंकुकर्ण के पुत्र। ये पद्म पुराण आधारित भगवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म की कथा है। शंकुकर्ण ने पुत्रों को स्वप्न दिया। पुत्र सुबह प्रभात काल में आकर फावड़ा कुदाड़ी लेकर खोदने लगे। कथा कहती कि शंकुकर्ण का अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर, छाया पुरुष प्रकट होकर कहता है कि मूर्खों, मैंने तुमको मेरी सदगति के लिए कहा था और तुम केवल यहाँ मेरा बिल और घर खोदकर धन ले जाना चाहते हो। पहले मेरी सदगति का उपाय करो, बाद में मैं तुम्हें धन बता दूंगा पूरा। पिताजी क्या सदगति करे? बोले भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके वह पुण्य मेरे निमित्त अर्पण कर दो, जिससे मेरी सदगति होगी, क्योंकि भगवत गीता भगवान के श्री मुख से निकली वाणी है। भगवत गीता का एकाद श्लोक भी गीताया श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। भगवान की भगवत गीता भगवान की वाणी है, एक एक श्लोक इसका मंत्र राज है। उपनिषद का तो कोई अधिकारी चाहिए, ब्रह्मसूत्र तो विद्वानों की चीज है, लेकिन भगवत गीता तो प्राणी मात्र के काम की चीज है। भगवत गीता में तो सबकी भलाई, और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके पितरों को अर्पण करने से उनकी सद्गति होती है। पुत्रों ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणों को, सात्विक ब्राह्मणों को जो नशे और दुराचार से निवृत्त थे, ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराया, गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया और पुण्य शंकुकर्ण के उद्धार के लिए अर्पण किया। कथा कहती कि शंकुकर्ण की तो सद्गति हुई और खूब धन उनको मिला। बच्चों को, बच्चे भी धार्मिक थे तो धन का भी सदुपयोग करके कथा वार्ता और कुआं बावड़ी खुदवाकर अपने पूर्वजों के हित में लगाया, थोड़ा अपने काम में भी लगाया। तस्मात् कारुण्य भावेन, हे करुणा अवतार, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे विठल, हे भगवान, अकाल जो तुम्हारे लाल है, महाराष्ट्र के भूकंप में और नासिक के इस इलाके में जिनकी भी अकाल मृत्यु हो गई हो, उन सभी जीवों पर इस भागवत और गीता के ज्ञान यज्ञ में से हम पुण्य अर्पण करते, उन पर आपकी विशेष कृपा हो, उन सभी जीवों का मंगल हो, उन सभी की सद्गति हो। हे परमेश्वर, गरीब अमीर पठित अनपठित सब तेरे बालक हैं। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे विठल, हे अम्बा, हे झूलेलाल, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तेरी लीलाएं अनेक, फिर भी तू एक का एक। हे परमेश्वर, हे दयालु प्रभु, उन अपने जीवों पर, हमारे भारतवासियों पर, महाराष्ट्र में भूकंप के कारण जो एकाएक चल बसे हमारी भारत भूमि से, उन पर तू विशेष कृपा करना प्रभु। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, कब कहाँ